में है कि नहीं वो भी मायने रखता है। किसी को अप कर दो, ज़्यादा नीचे कर दो, किसी को ज़्यादा ऊपर कर दो, तो क्या होगा? आदमी अनबैलेंस हो जाएगा, उसमें गिरने का चांस रहता है। तो हो गया कि एक्सेस का सही हो। फिर जहाँ भी काम कर रहे हैं, अभी आप लोग को सब जगह एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है ना। बट कहीं भी आउटर में कर रहे हैं, मिड रेल नहीं लगा हुआ, तो वहाँ पे अपने को क्या करना है, कोशिश करिए कि वहाँ पे काम न करना। अगर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट पहनना है ना। और ऊंचाई पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने का चांस कहाँ रहता है? मोबाइल फ़ोन, है ना। मोबाइल फ़ोन से क्या होता है, कभी कभार अच्छी खबर आती है, कभी कभार बुरी खबर भी आ जाती है ना। अचानक से आप ऊंचाई पे काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, फ़ोन आया, फ़ोन उठा लिए, कोई किसी के मतलब कुछ गम के बारे में बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, या किसी फैमिली मेम्बर का एक्सीडेंट का बता दिया, तो आदमी अचानक से घबरा जाता है ना। तो उस घबराहट में आपको अगर हाइट से नीचे भी जाना है तो हाथ पैर सही से में काम नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ऊंचाई पे काम कर रहे हो तो फ़ोन से बात मत करिए, है ना। फ़ोन से बात करना है, आप जैसे प्लेटफॉर्म में आ गए बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और कभी भी ऊंचाई से जहाँ भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैक फिल्टर के ऊपर में चढ़ गए, लेडर से चढ़ रहे, उससे चढ़ के गए, ऑटोमेटिक आपका प्रेशर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, बीपी हाई हो जाता है। फिर उसी समय अगर न्यूज़ ऐसा कुछ मिल जाता है तो बहुत कुछ हो सकता है ना। ये बात का ध्यान देना। प्लेटफॉर्म हो गया, उसके बाद क्या है, जहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आप मतलब करके आ गए हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म था पहले, क्या सिर्फ एक बीम था, उसी में लाइफ लाइन रहता था एंकरिंग पॉइंट के लिए, है ना। आप उससे भी काम करके आए हुए हैं तो आप लोगों को ज़्यादा उसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं। बट एंकरिंग पॉइंट होता है हर पोस्ट से, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट की दूरी कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 1100 मीटर, है ना। मैक्सिमम 9 मीटर, मिनिमम में आप जितना भी कम कर सके 3 मीटर दे दे तो अच्छी बात है, पर 9 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका कैलकुलेशन जो दिया गया है कि लोड बेयर करने का, नहीं तो और डिग्री का भी रहता है। 15 डिग्री से ज़्यादा अगर लाइफ लाइन में स्लोप है तो नहीं चलेगा। 15 डिग्री समझ रहे हैं ना, वो लूपिंग जो बनता है, तो अगर 15 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है तो कोई मतलब का नहीं है ना। क्योंकि झटका फिर आपको इन केस कोई अनबैलेंस हुआ, उसमें लटकाए हुए बेल्ट तो जर्क मारेगा। और एक सेफ्टी बेल्ट, जो क्या सेफ्टी बेल्ट की बात आ रही, सेफ्टी बेल्ट अपन लोग पहनते हैं, तो कौन सा बेल्ट कैसे यूज करना उसके बारे में है जानकारी। एक होता है नॉर्मल, आपको कौन सा वाला दादा, इनका है एनर्जी ऑब्जर्वर, इसको शॉक ऑब्जर्वर भी बोलते हैं, एनर्जी ऑब्जर्वर। आप लोग देखे होंगे बाइक में या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी उनमें पट्टे लगे रहते हैं, पर बाइक में शॉकअप रहता है ना। शॉकअप का क्या काम रहता है, अचानक से गड्ढा आ गया तो जर्क को कंट्रोल करना, है ना। आपकी बॉडी में, आप बैठे हो सीट में ड्राइव कर रहे हो तो आपकी बॉडी में झटका नहीं लगेगा, गाड़ी में भले लगेगा, टायर में वो तो होगा, पर शॉकअप का काम क्या है, सस्पेंशन पैदा कर रहे हैं, आपका बॉडी को जर्क नहीं जाने देगा। वही काम इसका रहता है, ये बेल्ट का, है ना। इसको क्या है 6 मीटर से ऊपर में यूज किया जाता है, 6 मीटर से नीचे में नॉर्मल बेल्ट यूज किया जाता है। क्योंकि इसका जो ये आपका एनर्जी ऑब्जर्वर लगा हुआ ना, ये 1.5 मीटर का फोल्ड किया जाता है। ये धीरे धीरे चट चट करके खुलता है। जब आप अचानक से अनबैलेंस हुए, कोई तो जानबूझ के गिरता नहीं, अचानक से धोखे से ही अनबैलेंस होगा, तो उसका काम है धीरे धीरे खुलेगा। क्योंकि आपके शरीर में जहाँ झटका लगना है, जो जर्क लगना है, वो कंट्रोल होता है। अब इसको बेल्ट को फंसाने का भी तरीका होना चाहिए। अक्सर कोशिश करें कि अपनी कनपट्टी से ऊपर में करें, है ना, क्योंकि उसका भी लाइन यार्ड होता है 1.8 का। और तो उससे क्या होगा कि अपने को उसका जर्क कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, बहुत से लोग को देखता हूँ पैर के पास में फंसा लिए फिर काम कर रहे, तो आपका तो डीलिंग यहाँ रहता है, लाइन यार्ड शुरू होगा तो यहाँ से होगा, ये प्लस वो मिला के तो 2.5 मीटर का झटका लगेगा। तो वजन के हिसाब से झटका ज़्यादा भी बढ़ सकता है। जो लाइट वेट वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उनका तो वजन ऐसे कंट्रोल हो जाए, क्योंकि बेल्ट में उतनी क्षमता रहती है। कितनी क्षमता रहती है सेफ्टी बेल्ट की, कितनी क्षमता रहती है लोड लेने,
आप लोग देखे होंगे, इसमें लिखा होगा KN लिखा हुआ है ना, 23 KN मतलब 23 किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन KN का मतलब, तो 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 98 पॉइंट कुछ kg, है ना। तो मानिए उसको 98 हो गया तो 1-2% का कुछ नहीं है, उसका मतलब हुआ कि 2300 kg, है ना। 2300 kg इसकी क्षमता होती है। 2300 kg तो एक आदमी का वजन कितना रहता है, बहुत ज़्यादा वजन रहेगा एक आदमी का, 70, 80, 90, 100। और न्यूटन का जो नियम कहता है कि कोई भी आदमी अगर ऊपर से गिरता है या कोई वस्तु गिरती है तो उसका वेट 5 मीटर से उन्होंने आंका है, 5 मीटर की हाइट से अगर वो करेगा तो उसका 10 गुना बढ़ जाएगा। अब ये नहीं बोले कि 159 से गिराओगे तो फिर नीचे जाते समय वही 10 गुना ही वेट से रहेगा, वो 100 गुना भी हो सकता है ना, क्योंकि उसका जैसे इंटू 2 होता जाएगा, जितना भी हाइट रहेगा, फिर उसके बाद इंटू 4 होगा, इंटू मतलब 8 होगा, मतलब डायरेक्ट डबल हो जाएगा। 2 का 4, 4 का जैसे 10 मीटर से होगा तो उसका 4 भी हो सकता है, क्योंकि वो उसके वजन पे डिपेंड करता है। अभी एक पेपर का टुकड़ा गिराया तो धीरे धीरे लहराते लहराते जाएगा, तो उसका वजन नहीं है उतना ज़्यादा, पर जिसका जैसा वजन रहेगा उस हिसाब से वो जाएगा, है ना। और क्या है ऊंचाई में, और क्या मिस किए हम, फेंक फूक के मटेरियल देना नहीं देना, है ना। जैसे आप लोग स्पाइनर वगैरह को अभी एक बार इधर उधर देख के सेफ्टी वाला नहीं देख रहा होता है ना। कभी भी इन सबको जो भी टूल टेकल है अपन यूज करते हैं छोटे छोटे, उनका स्लिप ट्रिप होने का मतलब गिरने का चांस ज़्यादा रहता है, फॉल होने, फ्री फॉल होने। उनको लाइन डोरी वगैरह बांध के भी रखते हैं, बट अपना आप लोग सब जानते हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कल्चर के आधार पे आप लोग भी ढल जाते हैं, जहाँ जैसा कल्चर रहता है उस हिसाब से काम करते हैं। पर तारीफ़ के काबिल सभी लोग हैं कि काम अच्छा किए हैं। ग्रेटर का इतना हाइट में कंप्लीट होना और किसी को कुछ नहीं होना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप लोगों के ही सहयोग से हुआ है ना। इसमें आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो सेफ्टी वाले चाहे इंजीनियर साहब लोग कितना भी चिल्लाते रहते वो नहीं हो पाता, है ना। इसमें पूरा सहयोग आप लोगों का ही जाता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।